ने कसम देकर पैरों में बेड़ियां डालनी। बाहर जाने से तो रहा मैं। खाला कह रही थी यार तूने खाना भी नहीं खाया। ऐसा कब तक चलेगा यार फहद? खुद को अजियत देख के वो तुझे वापस तो नहीं मिल जाएगी? उसके बगैर मैं बड़ी सुकून में हूं। अच्छा छोड़, वो तू बता रहा था ना अपने कराची वाले दोस्तों के बारे में। डब्बू स्ट्राइकर? हाँ वो ना होते तो मैं कहाँ जाता। कराची जो इतने अरसे में रहा हूं उनकी वजह से रहा हूं। मुश्किल ढूंढने का जो जज्बा दोबारा आया है वो उन्हीं की वजह से आया है। ये तेरे वही दोस्त हैं ना जिनके नंबर से तू कॉल किया करता था? अरे वो याद आया फहद, जब मैं और खाला तेरी जमानत करवाने जा रहे थे तो मेरे नंबर पर कराची से एक कॉल आई थी यार। कराची के नंबर से? क्या बात हुई? यार बात कुछ नहीं हो सकी, फोन ही बंद हो गया था। नंबर याद है? नंबर भी नहीं याद ना, वो तेरी जमानत के चक्कर में सब कुछ ही भूल गया मैं। और मेरा नहीं ख्याल कि अब वो नंबर मेरी रिसीव लिस्ट में भी होगा। चल छोड़, कोई बात नहीं। कराची में एक डब्बू भाई थे, अब वो तो मुझे कॉल करने से रहे। मेरी की गलतफहमी के बाद तो मुझे देखना भी नहीं चाहेंगे। आप टेंशन ना लो, सारा आपके ऐसे कपड़े बनाएगी ना, जो भी आपको देखेगा ना देखता ही रह जाएगा। सिलाई हो, कढ़ाई हो, डिजाइनिंग हो, गारंटी देती है सारा आपको इसमें। पूरे हैदराबाद में कोई भी सारा के कपड़ों पे नुक्स निकाल देना, खुदा की कसम सारा उस दिन से मशीन को हाथ नहीं लगाएगी। वैसे आपका नाम क्या है? मुश्क। हाय कितना खूबसूरत नाम है बीबी जी आपका। इतना बोलती क्यों नहीं हो? मेरे बाबा तो मुझे इतना डांटते, मैं इतना बोलती हूँ। तुम वाकई बहुत बोलती हो। हाँ तो मैं क्या करूँ, मुझे सिलाई कढ़ाई डिजाइनिंग के अलावा कुछ आता ही नहीं। पता है असल में मेरी शादी होने वाली है, अगले हफ्ते मेरी शादी हो जाएगी, इसीलिए मैं चाहती हूँ आपका जल्दी जल्दी काम कर दूं सारा। क्या हुआ बीबी जी, किसी और डिजाइन के कपड़े बनवाने हैं आपको? नहीं कुछ नहीं। अच्छा चले मैं चलती हूँ। लेकिन मेरे बाबा बोलते हैं कि जब किसी की आंखें आपको जाते वक्त इस तरह से रोके तो उसका मतलब है कि वो आपसे कुछ कहना चाहता है। मैं कुछ नहीं कहना चाहती सारा। आपकी आंखें तो अभी भी मुझसे कुछ कहना चाह रही हैं बेबी जी। कोई बात नहीं, चलती हूँ, खुदा हाफिज। आइए 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 आइए, तशरीफ लाइए। मलिक साहब, आपको ऐसा हुस्न दिखाने जा रहा हूं कि आपने कभी नहीं देखा होगा। अरे पसंद ना आए तो मेरा नाम बदल देना मलिक साहब। इसीलिए तो शहर से इतनी दूर तुम्हारे पास आते हैं। और या बिल्कुल सही, बिल्कुल, क्यों नहीं। हमें भी तो आपके शौक और शौक का पूरा पूरा ख्याल रखना पड़ता है ना। अच्छा, वो लड़की कहाँ छुपा के रखी है मुझसे? वो सूरजमुखी का फूल है, सूरज निकलेगा अब फिर जाके अपना चेहरा दिखाएगी। तू नहीं सुधरेगा और या अरे मलिक साहब, सुधरने सुधारने वाले तो आप जैसे लोग होते हैं, हम जैसे तो लोग बिगाड़ने वाले होते हैं, है? ठीक है मलिक साहब, मेरा यही तक काम था, आगे आपका काम है। तू फिक्र ना कर, मलिक अपना काम खूब करना जानता है। ओरिया, अच्छा तू है बड़ी गजब की चीज।
आज औरिया ने पहली बार सच बोला। उफ, क्या सच बोला है। कौन है आप? और ये दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? दरवाजे का बंद हो जाना ही अच्छा है, तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी। देखें, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं आपको नहीं जानती। शौकीन आदमी को गलत फहमियां नहीं हुआ करती जाने मन। तुम शहर से आई हो? वैसे तुम्हें तो देख के लगता है कि तुम जन्नत से आई हो। हूर हो तुम, वो भी जन्नत की। अब भला मैं तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी कर सकता हूं क्या? आओ बैठो बैठो, घबराओ नहीं, बैठो बैठो, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारा अपना। अनकंफर्टेबल मत, मैं रखूंगा ना तुम्हारा ख्याल। इट्स ओके बेबी। मलिक साहब आप यहाँ? आज तुम्हारी कोठी में दाखिल होते ही ऐसी खुशबू ने घेर लिया कि बस रहा नहीं गया। आप आइए ना मेरे साथ। मगर कहाँ? मैं आपको आपकी सही जगह पर लेकर चलूं। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? मलिक साहब, आप हमारे पुराने दोस्त हैं। ये बात मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि कम से कम आप मुझे इनकार नहीं करेंगे। आइए 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 आइए, आ जाइए आ जाइए। आइए आइए। आज हमारे जब्त का इम्तिहान ले रही हो बेबी बेगम। कभी कभी दूसरों का दिया हुआ हक इस्तेमाल करना पड़ता है मलिक साहब। हक? आप हमारे पुराने क्लाइंट हैं। इस बार फर्स्ट पार्टी की बात मान लीजिए। यकीन जाने आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। रुखसार, जी बेबो बेगम। मलिक साहब को उनका रूम दिखाओ। जी आइए। औरिया, रब्बा तू ही जाने मेरा हाल, दिल नहीं लगदा, जिंदड़ी मेरी बेहाल, दिल नहीं लगदा।
कैसी हैं आप? ये कपड़े तो देखिए। को कपड़े पसंद आए मुझे? हाँ ठीक है। पता है बेबू मैम बहुत अच्छी हैं। मुझे इस काम के इतने अच्छे पैसे दे रही हैं और उधर गांव में भी लोगों की बहुत मदद करती हैं वो। मुझको आपको पता है बेबू मैम ने आपके कमरे में किसी को आने से मना किया है, सिर्फ मुझको इजाजत दी है। वैसे तो आपके कपड़ों के एडवांस पैसे भी उन्होंने मुझे दे दिए हैं। अच्छा, और क्या क्या सुना है तुमने? और तो कुछ नहीं सुना। वैसे मुझको आपसे मैं एक बात पूछूं? पूछो। जब मैं आपसे पहली बार मिली थी तो आप बहुत चुप चुप थी, आज मिल रही हूं तो आप बहुत गुमसुम है। अगर आप परेशान हैं तो आप मुझे अपना राज बता सकती हैं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ये हुई ना बात, इसी तरह हंसती रहा करें, कितनी प्यारी लगती है हंसते हुए। आपको एक आइडिया दूं, मुझसे दोस्ती कर लें, बहुत फायदे में रहेंगे। दोस्ती? हाँ दोस्ती। अच्छा चलें, किसी दिन मैं आपको अपने बाबा से मिलवाऊंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा उनसे मिलकर। आपने तो अपने बाबा के बारे में कुछ बताया ही नहीं, कहाँ काम करते हैं वो, क्या करते हैं, कुछ भी नहीं बताया। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम बाद में आना प्लीज। आपकी तबीयत तो ठीक है ना मुश? हाँ मैं ठीक हूँ। आपको कुछ चाहिए? तुम जाओ प्लीज। अच्छा आप अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। ਨਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਸੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਾਚੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ। खाना शुरू कर। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। बोल, मैं सुन रही हूँ। मैं मुझसे मिलने जाना चाहता हूँ। तेरी सुई हुन तक ओथे दी ओथे ही अड़ी है। माँ मेरी जिंदगी रुक गई है। मेरी सीधी जी गल तेरी समझ च क्यों नहीं आती? बोल, अपनी कसम दे के देख लिया मैं, हुन की चाहना है? तेरे पैरां नूं हथ लावां? गली गली जलील कराना चाह रहे हैं मैनू? एक दफा मिलने जाना चाहता हूँ। फहद! अम्मा किस चीज का इम्तिहान लेना चाह रही है मुझसे? आप भी तो नहीं समझ रही मेरी बात। उसके बगैर रहना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है मेरे लिए। आप आज तक मुझे वही 7 साल का बच्चा समझ के बैठी हैं, जो बाहर जाता है रास्ता भूल जाता है। मेरी फिक्र करना छोड़ दें, मेरी खुशी की परवाह करें। मेरी खुशी इस शहर में नहीं है। इस नामुराद प्यार मोहब्बत ने तेरे अंदरों रिश्तियां दी कदर ही खत्म कर देती। इस असलियत से निकाल दे मुझे प्लीज। ना एक दफा मिलने दे प्लीज। हाँ भाई, मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर रहने वाली और लड़कियां भी ये करती हैं। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां, अपनी अपनी जरूरियात है। मैंने कभी किसी से जबरदस्ती ऐसा कुछ नहीं कहा करने को। वो सब अपनी मर्जी से सब करती हैं। वैसे भी हमने आज तक किसी को यहाँ पे आने का नहीं कहा। लोग अपनी मर्जी से डराते हैं, और हम आज जो कुछ भी है इसमें काफी हद तक इन लोगों का ही हाथ तो है। तुम्हें पता है बेबी, हर बिजनेस के अपने अपने उसूल होते हैं। इसमें प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी। लेकिन जब प्रॉफिट होता है तो हम सारे ऐश करते हैं। लेकिन तुम्हें मैं एक बात की गारंटी देती हूँ, तुम्हें कभी कोई मजबूर नहीं करेगा। ना ही किसी की इतनी हिम्मत है कि वो तुम्हें हाथ लगा सके। तुम जब तक चाहो मेरे पास रह सकती हो। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि
घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। आप कहें तो मैं कोई काम कर लिया करूँ बाहर जाके। मैंने पढ़ा भी है, कोई भी नौकरी कर सकती हूँ आसानी से। देखो बेबी, मैं तुम्हें इस चीज की इजाजत नहीं दे सकती। बेहतर यही है कि तुम यहाँ से बाहर कहीं ना जाओ। और तुम्हें तुम्हारे अनफेथफुल दोस्त ने कैसे धोखा दिया था, क्या करोगी बाहर जाके? ये दुनिया बहुत जालिम है। बाहर निकलोगी ना तो कोई जीने नहीं देगा। कम से कम यहाँ पे महफूज तो रहोगी। तुम अपने कमरे में जाके रेस्ट करो, मुझे थोड़ी देर तक एक मीटिंग में जाना है। किसी चीज की जरूरत हो तो सफिया या रजिया में से किसी को कह देना। वैसे फहद, आपस की बात है यार, लड़कियां बुरी नहीं है, लेकिन तेरी हालत वो है ना कि तुझे मुश्क भाभी के अलावा दुनिया की कोई लड़की अच्छी नहीं लग रही ना। तूने अगर इश्क किया होता ना तो इन 2 जुमले में मेरी हालत को ना बयान करता। मजाक कर रहा था यार फहद, सीरियस क्यों हो रहा है? मेरी यहाँ हालत हो रही है और तुझे मजाक सूझ रहा है। मेरी माँ अपनी ममता की कस्में देकर मेरी मोहब्बत से मुझे दूर कर रही है और तू है कि सीरियस नहीं हो रहा। मेरा जिगरी दोस्त नहीं था तू। मेरी माँ से खुद को अपनी औलाद के खिलाफ किस तरह की हरकतें करेगा? गुड यार, उड़ा ले मेरे जज्बात का मजाक। अच्छा दोस्त है तू। मुझे माफ कर दे यार फहद, मैं इस वक्त तुझे इसलिए बुरा लग रहा हूँ क्योंकि तू अपनी जिंदगी के बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है। लेकिन यकीन कर यार, तेरी ये हालत देखकर तेरा दोस्त भी खुश नहीं है। और मैं कर क्या सकता हूँ यार, जब वक्त तेरे मुखालिफ हो और हालात तेरे साथ ना हो। तेरे सहारे अपनी जिंदगी के हर सांस गिन गिन कर गुजारने वाली तेरी माँ तुझे मुंह पर तो डांटती है, तुझ पर शोर करती है, लेकिन यार अकेले में वो भी रोती है फहद। आंसू थमने का नाम नहीं लेते, ये सोचकर कि उनका बेटा किसी की याद में रो रहा है, तड़प रहा है। हम सब अपनी अपनी जगह मजबूर हैं यार फहद। मैं तेरा दोस्त होकर कुछ नहीं कर पा रहा और तू सिवाय मुझको अपने दिल में रखने के और कर भी क्या सकता। और रह गई तेरी बेचारी माँ, तो वो सारी दुनिया में ये कहती फिरती है कि उसका बेटा बहुत फरमाबरदार है, लेकिन हकीकत क्या है वो तू और मैं बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तुझसे कहा था ना, दुआ कर। आजकल मुझसे बेशक ना होते हो फहद, लेकिन करामतें जरूर हो जाती हैं। बेबी, क्या बात है तुम में? तुम्हारे आते ही मेरे बिजनेस के सारे ब्लॉक्स दूर हो गए। आपसे एक बात कहूँ? हाँ कहो। आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देती? जब इससे बेहतर कोई काम मिल गया तो ये काम भी छोड़ दूंगी। अच्छा वैसे हाँ, एक बात याद आई, तुमने कहा था ना कि तुम अपने स्पेयर टाइम में बोर होती रहती हो। जी। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि जो ऑफिस की लड़कियां आती हैं तुम फारिग वक्त में उन्हें पढ़ा लिखा दिया करो? मैं तुम्हें इसके लिए पैसे भी दूंगी। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से कब जाऊंगी? क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा मेरा ऐसे कहना? देखो, इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। क्या मतलब? भाई तुम मेरा लकी चार्म हो, और क्या लकी चार्म को कोई इतनी आसानी से चले जाने देता है? बस एक दफा ये ऑफिस का काम हो जाए, फिर जिंदगी सुकून में आ जाएगी।
बड़ा अच्छा सरप्राइज दिया आपने। सरप्राइज तो आजकल आप दे रहे हो बाबा। बेबी, तुम प्लीज अपने रूम में जाओ। आइए ना, बैठिए। हाँ। बाबा ये छोकरी हमको दे दो। साई, शी इज नॉट फॉर दिस। बाबा इस दुनिया में हर चीज की कोई ना कोई तो कीमत होती है ना। हाँ, आप ठीक कह रहे हो, हर चीज की कीमत वाकई में होती है, लेकिन ये अनमोल है। नहीं होगा। हाँ दी, आप इतनी बड़ी कोठी में रहती हो, हम गरीबों की शादी में कैसे आओगी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, घर पे बहुत काम है, मुझे इजाजत दें। लेकिन अगर आप आ जाएंगी ना तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। पता है, मैंने तो बाबा को भी बोल दिया है कि आप मुझे कभी मना नहीं करेंगी। चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा बेबी, उस दिन तुम कह रही थी ना इस शहर में तुमने 2-4 ऑफिस खोलने हैं, तो बाबा हमारे साथ डील कर लो ना। बाबा छोकरी के साथ हमारा निकाह करा दो, हम तुम्हारा शहर वाला मसला हल करा देंगे। सारी जिंदगी हर एक के साथ अच्छा रहने की बहुत ट्राई की, मगर साला हमेशा गड़बड़ होती है। अगर वो लड़की अपने हीरो के साथ भागी है तो माँ साहब का मुजरिम मैं भी बन गया। माँ साहब भी गलत नहीं, जुल्म तो हुआ उनके साथ और मुझे कुछ ना कुछ करना पड़े। अब मैं क्यों भूल रहा हूँ कि हीरो को हीरोइन भगाने का मशवरा भी मैंने ही दिया। तुम्हारे हाथ की चाय के पहले घूंट से ही सारे दिन की थकावट उतर जाती है। थैंक्स। सिर्फ थैंक्स? जब कोई आपकी तारीफ करता है तो उसे सिर्फ थैंक्स ही कहा जाता है। और अगर कोई अपना तारीफ करे तो? क्या हुआ? खोल लूं? नहीं, पहले अपने दोनों हाथ आगे कर। अब तुम आंखें खोल सकती हो। क्या हुआ? अच्छे नहीं लगे? नहीं नहीं, अच्छा। आज तुम्हें उतारने नहीं, पूरे दिन। मैं आपके कपड़े इस्त्री करके आती हूँ। श्योर। हाँ रशीद चाचा, आजकल कितनी दिहाड़ी बन जाती है? कुछ ना पूछो बेटा, जब से सीएनजी की बंदिश लंबी हुई है तब से धंधा मंदा ही चलता है। बस जो दाल रोटी मिल जाए शुक्र है ऊपर वाले का। अरे डब्बू भाई, कुछ परेशान दिखाई दे रहा है? नहीं नहीं, ऐसे ही बस कुछ दोस्तों को ढूंढते फिर रहे हैं। फिक्र ना करो भाई, खुदा ने चाहा तो मिल जाएगा। हीरो को कब फेंटा था? 15 नवंबर। हाँ 15। हाँ उसी रात को हीरोइन की शादी भी थी ना आपने? हाँ भाई, और रात की बस पकड़ के गए थे वो दोनों। हाँ, और अगले दिन पहुंच गए होंगे लाहौर तकरीबन। भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आई। हाँ। क्या फहद भाई अपनी लवर को दुल्हन के ड्रेस में ही लेके भागे? नहीं नहीं,
कहीं रुके होंगे, खाना खाया होगा, फिल्म देखी होगी। अबे क्या भाई बेवकूफों वाली बातें कर रहा है तू। डब्बू भाई आप किस दुल्हन की बात कर रहे हो? अरे कुछ नहीं यार, ऐसे रैंडम बात चल रही है। कुछ दिन पहले रात के वक्त एक दुल्हन लड़की और लड़के को मेरा बस स्टॉप पे छोड़ा था अपने मोहल्ले से। तो कुछ नहीं, मैं भी इसलिए बता रहा था कि आप भी किसी दुल्हन लड़की और लड़के के बारे में बात कर रहे थे। इसकी अबे भाई हम तो उन्हीं दोनों को ढूंढते फिर रहे हैं। कहाँ उतारा था उन्हें? रोको 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 रोको, वापस मोड़ो, वापस मोड़ो, मोड़ो वापस, लेके चलो। अबे तो ये तो आसानी से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब मेरे भाई हाँ चलो 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 जल्दी, स्पीड से। अरे वाह, आंखों में आंसू और हाथों में गजरा। वो बाजी में प्याज काट रही थी ना, इसलिए। और ये गजरे किस खुशी में? न्याज लाए थे। अरे वाह, बंजर जमीन पे बीज छिड़के जा रहे हैं। अरे मेरे बेवकूफ भाई को कौन समझाए कि नफा सिर्फ जरखेज जमीन से ही होता है। ये जो तुम न्याज पे डोरे डाल रही हो ना बीबी, सब दिख रहा है मुझे। रफ्तार थोड़ी हल्की रखो, कहीं फिसल के गिर ना जाना। अब हर बार सहारा देने के लिए हमारे जैसे मुहसिन नहीं मिलते। अब बस भी करो, फेंको इन्हें उतार के। खाने में भी गुलाब की खुशबू डालोगी क्या? देख क्या रही, जो काम कर रही थी उसे खत्म करो। और हाँ, अली के स्कूल का यूनिफॉर्म भी इस्त्री कर दो। वो मैंने इस्त्री करके रख दिया है। तो मेरे कमरे में तुम्हारा बाप पहुंचाएगा? अब ज्यादा मलका जज्बात बनने की जरूरत नहीं है। जल्दी करो, अली के जूते भी पॉलिश करना। अस्सलामुअलैकुम लाला। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, फिर 2 टिकटें चाहिए लाहौर की। अभी तो काउंटर क्लोज हो गया है, कल आना। ऐसा ना करो, थोड़ी इमरजेंसी है। 2 लोगों की लाइफ का टर्निंग पॉइंट चल रहा है बिल्कुल। भाई अभी तो टिकट नहीं मिलेगा, सारे टाइम निकल गए। वो क्या बातें कर रहे हैं यार, ये ट्रैफिक तो चल रहा है यार। इस ट्रैफिक में हमारी बसें नहीं चलती। अच्छा एक इन्फॉर्मेशन दे सकते हो? जल्दी बोलो। 15 नवंबर। कौन सा टाइम? यही टाइम था। हाँ यही था। सवारी का नाम? फाद और मुश्किल। पंद्रह नवंबर के तो किसी टाइम में इस नाम की कोई सीट नहीं। अच्छा ठीक है, ऐसा करें, बराबर वाले ऑफिस में चले जाएं, वहां से भी लाहौर के लिए गाड़ियां जाती हैं, वहां से मालूम कर लें। हाँ ठीक है, थैंक यू। आ जाओ भाई। हले रात इन्नी गहरी नहीं हुई जिन्ना अंधेरा तू अपने कमरे विच कर रखा है। नौसत होंदी है फात, नौसत। जिसकी जिंदगी में उजाला ही ना हो, उससे इर्द गिर्द के अंधेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। वेख फात, मायूसी दियां गल्लां ओ लोग करते ने जिन्हां दी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तेरे सामने ते सारी जवानी पई है। उठ के किसी कामकाज च अपना दिल ला। इस तरह बेकार बैठा रहेगा तो तेनू अपना आप बिल्कुल बेकार लगन लगेगा। बेकार तो मैं हूं, जिंदगी में एक ख्वाहिश थी वो भी नहीं हासिल कर सका।
किसी के हाथ में हाथ रख के मैंने वादा किया था कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। हालात ने मुझे उसके सामने भी झूठा साबित कर दिया। फहद, आप मुझे उसके बारे में भी सोचने से मना करेंगी? मैं तेनू हर उस चीज तो रोकन दा पूरा इख्तियार और पूरा हक रखनी आ जेड़ा तेनू चलन तो माजूर कर दे और अगे बदन तो रोक दे। ये सब आप कर चुकी हैं। अपनी मंजिल से तो मैं रुक चुका हूं, लेकिन आप याद रखें मैं रुका हूं सिर्फ, थका नहीं हूं। अच्छा, ये कुछ लड़कियां दियां तस्वीरां ने, मैं देख लें और मैं ज्यादा देर तेरे जवाब का इंतजार नहीं करांगी। लबू भाई अब क्या करें? बात समझ में नहीं आ रही है यार। क्या? वो दोनों यहाँ उतरे हैं लाहौर जाने के लिए, लेकिन किसी भी बस से वो दोनों लाहौर नहीं गए। अबे तो गए कहाँ? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अबे यार, एक तो ये जुम्मन चाचा ने दिमाग की दही कर दी है, कब से फोन किए जा रहे हैं। अरे भाई इस वक्त क्या है, जरूरी काम पड़ गया। सलाम साईं, डब्बू बोल रहा हूँ। भाई आप कहाँ पहुंचे हो? साईं, मेरे तो दिमाग से बिल्कुल निकल गया था। नहीं यार डब्बू भाई, देखो कोई बहाना नहीं चलेगा। आपको मेरी बेटी के सर पे हाथ रखना है, ठीक है? बस मैं आपकी राह देख रहा हूँ। साईं बात सुनो, वो मसला क्या है कि इमरजेंसी में पड़ा हुआ, तो ऐसा हो सकता है कि ठीक है यार, आप 1 घंटा ले लो, लेकिन इनकार नहीं, आना है। अच्छा 10 मिनट दो, मैं कॉल बैक कर रहा हूँ। ओके। क्या 10 मिनट देता हूँ भाई, हमें लाहौर जाना, हम शादी में क्यों जाएंगे? अबे लाहौर कैसे जाएंगे? तो ये कि अभी रात को चलते हैं नूरियाबाद, सारी रात वहां गुजारते हैं, शादी में आराम से खाएंगे पिएंगे मजा करेंगे और सुबह की बस पकड़ के लाहौर निकल जाएंगे। कैसा है? अरे भाई क्या बेस्ट आइडिया है। मैं भी ये नहीं सोच रहा था, आपने ही सोचा ऐसा। मैं बस बताने वाला था कि मैं हो गया, ये ना हो नूरियाबाद की बस भी निकल जाए। चल। जी मैं आपकी बात बिल्कुल समझ चुकी हूँ। मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। आओ बेबी। That's like my baby. मुझे तुमसे ऐसे ही फैसले की तवक्को थी। तुम ऐसा करो, जाकर अपने कमरे में रेस्ट करो। हेलो। आंखों को दिखाए फिर यूं, कैसे बिछोड़े तू, कैसे बिछोड़े तू। ये सांसें मैंने कर दी है नाम तेरे, मिला दे मेरा यार। मौला मौला मेरा यार मिला दे, मौला मौला एक बार मिला दे। दिल दे में तेनू वास्ता, वास्ता प्यार दा। मौला मौला मेरा यार मिला दे, मौला मौला एक बार मिला दे। दिल दे में तेनू वास्ता, वास्ता प्यार दा। मौला यार मिला दे। तो खुद अपना घर छोड़ के आई थी, अपनी शादी के दिन अपने बाप की बद्दुआओं को लेके आई थी। किसके लिए? अगर आप अपने दिल के अंदर झांक के देखोगी ना, तो आपको फहद के अलावा और कोई दिखाई नहीं देगा। किस्मत में लिखी हुई तकलीफ है, ना मिटा सकता हूँ ना भुला सकता हूँ। सुबह बड़े सही निकाह के लिए आ रहे हैं। मैंने बड़ी मुश्किलों से उसकी मजबूरी को खरीदा है। जो वादा आपसे किया उसे मैं जरूर निभाऊंगा। मेरा दिल कह रहा है कि मुश्क को यहाँ पे छोड़ना हार गई
कहाँ है